लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट सिंह, सूरज बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदर रह रहा है सूरज। कितने घटिया इंसान हो बे, सर से लेकर पांव तक घटियापन से भरे हुए हो। तेरा रति और ध्रुव के साथ क्या सच है कि तू जाने, मगर हम बस इतना जानते हैं कि हमें तारा की जिंदगी में खुशियां चाहिए और उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। मैं तुम्हें दोबारा से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाना चाहता। रुकिए सम्राट जी, हमने अपने पति होने का हक तो आपसे कभी नहीं मांगा, लेकिन एक मां होने के नाते हम अपने बच्चे के लिए ये हक तो मांग सकते हैं ना। हैप्पी महाशिवरात्रि तारा सिंह। हर हर महादेव। अब तक हमसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास सम्राट था, तो अब तुमसे लड़ने के लिए हमारे पास सम्राट की पहली पत्नी रति और उनका बच्चा ध्रुव है। अब लड़ाई बराबर की होगी। तारा सिंह, तुम्हारे आंख में ठहरा हुआ आंसू साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको। बहुत जल्द बहने वाले हैं, वो भी जोर जोर से। और फिर तुम रोती रहना हमेशा हमेशा के लिए। इसे कहते हैं 100 बहू की और एक सास की। बहू चाहे कितनों कूद फांद कर ले, पर सास सास होती है। ये तो सम्राट की पहली बीवी है और सम्राट इसे ही भूल गया। बहुत भागे हम सम्राट जी से बचकर, लेकिन अपने अंदर पल रहे सम्राट जी और हमारे अंश से हम नहीं भाग पाए। तुमसे लड़ने के लिए हमारे पास सम्राट की पहली पत्नी रति और उनका बच्चा ध्रुव है। क्यों 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 महादेव? अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा था, हमारा और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो अब ये सब क्यों? सम्राट जी प्लीज मुझे मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए सम्राट जी। उस समय तो मैं डर के भाग गई थी, लेकिन अब तारा को देखकर लग रहा है कि डरना हल नहीं है, लड़ना हल है।
और जिस तरह से तारा लड़ रही है, सम्राट जैसा आदमी भी हार सकता है। अपने लिए तो मैं अब तक नहीं लड़ पाई थी, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए मैं जरूर लड़ूंगी। क्यों महादेव? पहले आपने हमसे हमारे माता पिता का प्यार छीना, फिर अब पति और ससुराल को बांटने के लिए तराजू पर काहे रख रहे हैं? क्यों महादेव, क्यों? तारा, जी भैया। हमने सुना तुम्हें अम्मा का सुना रही थी। हम बस ये कहने आए हैं कि सम्राट के अतीत के सामने खुद को कमजोर मत होने देना, क्योंकि रति और उसका बच्चा ध्रुव सम्राट का अतीत जरूर है, पर तुम सम्राट का आज हो। उसका भविष्य तुमसे है, तो इस भविष्य को सम्राट के अतीत से झुलसने मत देना, क्योंकि भविष्य के लिए लड़ा जाता है। जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार क्यों भैया? मान्यता है कि शिव विवाह के बाद बनारस के हर घर में महादेव अपने पत्नी के साथ आते हैं और उनके स्वागत के लिए हर घर में पूजा होती है, और वो पूजा पति पत्नी करते हैं। इसीलिए तुम और सम्राट साथ में पूजा पर बैठना। जी भैया। और कितनी परीक्षा लेंगे महादेव तारा की? आज ये दोनों आपकी पूजा पर बैठेंगे, और आज आप भी इनके प्रेम पर मुहर लगा दीजिए, जिसके ये हकदार है। हम आपको कैसे समझाएं भैया? पूजा में तो हम भी बैठना चाहते, लेकिन एक भूत होकर मनुष्य के साथ पूजा में कैसे बैठ सकते? सम्राट, तुम यहां खड़े हो, जाओ पूजा के लिए तैयार हो जाओ। पूजा में बैठना है ना, जाओ। भैया, पूजा तो हमेशा घर के बड़े बेटे करते हैं ना, तो पूजा में आप और पद्मा भाभी बैठिए। आपका हक है, आप बैठिए, आराम से पूजा कीजिए, हम देखेंगे। आज बनारस के हर घर में बेटे बहू शिव पार्वती बनकर पूजा करेंगे, और तुम रति इस घर की बहू बनकर भी सम्राट जी की पार्वती नहीं बन पाई। तुम तो सती बन गई, और न जाने जलकर कितने टुकड़ों में बट गई। लेकिन अब तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि इन टुकड़ों के शक्तिपीठ बनने का समय आ गया है। सम्राट के अतीत के सामने खुद को कमजोर मत होने देना। उसका भविष्य तुमसे है, क्योंकि तुम्हें हक है अपनी खुशियों और सम्राट के रिश्ते के साथ खड़े होने का। बनारस के हर घर में महादेव अपने पत्नी के साथ आते हैं, और उनके स्वागत के लिए हर घर में पूजा होती है। इसीलिए तुम और सम्राट साथ में पूजा पर बैठना। कौशल भैया ने कहा था कि पूजा में बैठने वालों में महादेव और पार्वती वास करते हैं। माता पार्वती, हमें नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन आप हमारे महादेव की रक्षा करना, और हमारे महादेव सम्राट जी हैं। नहीं सम्राट, पूजा तुम करोगे
हम और पद्मा तो पूजा आज तक करते ही आए हैं ना। तुम तारा के साथ पूजा करोगे, उसके साथ ये पहली बार पूजा होगी तुम्हारी। वो कौशल भैया, हमारे ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, हमें अजीब सा लग रहा है, पता नहीं। तो इस बार आप और भाभी पूजा कर लीजिए, अगली बार हम कर लेंगे। आप समझिए ना, तबीयत ठीक नहीं है। सम्राट तू समझ, तेरे अतीत को ऐसे सामने अचानक देख के तारा बेचैन हो गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तू तारा के साथ पूजा में बैठेगा ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर सम्राट, घर वाले रति की तरफ हो रहे हैं। अगर तू तारा के साथ पूजा में बैठेगा ना तो उन्हें साफ साफ संदेश जाएगा कि तेरी जिंदगी अब तारा है। अब भैया आपको कैसे समझाएं कि हम सम्राट नहीं सूरज हैं। और पूजा में तो हम भी बैठना चाहते लेकिन नहीं बैठ सकते। महादेव की विशेष कृपा है, हम पे हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, लेकिन वो हमें मनुष्य के साथ इस पूजा में नहीं बैठने देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ, जाकर तारा के साथ पूजा में बैठो। ना ही हम पूजा में बैठेंगे और ना ही हम तुझे छोड़ेंगे। बैठना तो तुम्हें होगा क्योंकि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और अभी हम जो चाहेंगे तुम्हें वही करना होगा। मर्जी से करो या अपने कर्मों की सजा समझकर। बस हम तारा की जिंदगी में खुशियां चाहते हैं। अरे ध्रुव बेटा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? अगर तू इतना ही ताकतवर है तो क्यों नहीं बैठ जाता पूजा में? जितना कहा है उतना करो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। बेटा कहाँ लेकर जा रहे हो आप? तारा इधर ही आ रही है। वो सम्राट को यहाँ अकेला देखेगी तो पता नहीं उससे सवाल जवाब करने लगेगी, इसलिए मुझे सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा। बताओ। और चेतावनी दे रहे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन कितना बुरा है ये तो तुझे एक दिन हम जरूर बताएंगे। सुधरना तो तुम्हें होगा, जिसका पहला मौका आज तुम्हें हम दे रहे हैं। बस तारा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। सम्राट सिंह को धमकी सुनने की आदत नहीं है और ना ही उसे पसंद है। तो धमकियां सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम सम्राट सिंह नहीं हो, सूरज भी हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ।
रुक बेटा, 1 मिनट। रति जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। रति जी दरवाजा खोलिए। I'm so sorry, वो पिछले 4 सालों से ना सम्राट जी की जगह लोटा रखकर मैं शिवरात्रि पर उनकी पूजा करती आई हूँ। आज भी मैं वही कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद करके, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम क्यों आंटी को बुला कर लाए? मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ी देर में दरवाजा खोल दूंगी। कोई बात नहीं, बच्चा है। देखिए, गलती मेरी है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। पूजा आप और सम्राट जी ही करिए, मैं तो बस अपने पति की जगह लोटा रखकर पूजा कर रही थी। देखिए, बाहर आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। अगर आपको बुरा लगा हो ना तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर आप चाहे तो मैं नहीं। रति और उसके बच्चे के बारे में ना सोच के तुम अपने और सम्राट के रिश्ते के बारे में सोचना, क्योंकि तुम्हें हक है अपनी खुशियों और सम्राट के रिश्ते के साथ खड़े होने का। आप हमसे माफी क्यों मांगेंगी? आपने जो कुछ भी किया उसमें कुछ गलत नहीं था। आप चलिए बाहर, पूजा में सम्राट जी के साथ बैठिए। तुम कोई होशियारी नहीं करोगे। बड़ी मुश्किल से तारा की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी आनी शुरू हुई है, उसमें तुम रोड़ा नहीं बनोगे। और उस रति से बिल्कुल दूर रहोगे, बाकी उसे हम देख लेंगे। सम्राट जी, सम्राट जी, आप दोनों साथ में बैठिए पूजा में। दादा ई का है? ये कुछ नहीं है। मुझे दीजिए, आप लोग पूजा शुरू करिए ना। ए तारा, तुम बताओ ये का है? तुम ही आई हो ना इसके कमरे से बाहर? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग जाइए ना, पूजा शुरू करिए। पूजा आप और सम्राट जी ही करिए, मैं तो बस अपने पति की जगह लोटा रखकर पूजा कर रही थी। देखिए, बाहर आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। वो पूजा कर रही थी। का
ऐसे लोटा बांध के? हाँ तो क्या करती मैं? अगर पति नहीं है तो उसकी जगह लोटा बांधकर ही पूजा करनी होगी ना मुझे। यहाँ से जाने के बाद हमेशा मैं ऐसे ही पूजा करती थी। दादा हो दादा, देखो बबुआ जी को छोड़ के भाग गई थी, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं भूली। अब बबुआ जी ना सही तो लोटा बांध के पूजा करती है। कितना सम्मान करती है रति, वाह। चलो जो हुआ सो हुआ, सब ठीक है। ये आज तक जैसे भी पूजा करते आई होगी, कर रही होगी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, काहे कि रति भी तो घर की पहली बहू है। उसपे से इसने इस घर का वारिस दिया है, तो इसका भी तो हक बनता है पूजा करने का। अम्मा, ये घर की छोटी बहू तारा है और उसने सम्राट की जान भी बचाई है, तो इसका हक नहीं है क्या? है? बिल्कुल हक है। हम कहाँ मना कर रहे? ये करे अपना पूजा, लेकिन आज का पूजा रति भी करेगी। चल ध्रुव, आओ बेटा। ये क्या? ये तो माँ जी हमसे सम्राट जी की पत्नी होने का हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। लेकिन सम्राट जी क्यों खामोश हैं?